बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्ताद मलिक नाज़िम। ईद उल अज़हा, जी हाँ, जिसको बड़ी ईद भी कहते हैं, कि जहाँ पर इस ईद के तीनों अयाम में हम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं। तो इसी ईद के मौका पर आप ये देखिए कि कुदरत ने, अल्लाह पाक ने हम सब मुसलमानों के लिए इस ईद के ज़रिए से अरबों रुपए कमाने का मौका भी जो है वो हमें दे दिया है। और जहाँ पर इस ईद के मौका पर हमारे वो हज़रात, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, जो कि शायद इन ईद के मौका पर ही आप कह लें कि बकरे का गोश्त खा पाते हैं, या अब अगर ये भी कहा जाए कि जितनी महंगाई बढ़ चुकी है तो इस ईद के मौका पर भी लोग जो है वो बीफ का गोश्त खा पाते हैं, तो ये भी बेचा ना होगा। लेकिन हम यहाँ पर बताना ये मकसूद है कि जहाँ पर इस ईद के मौका पर हम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करते हैं। तो जब ये ईद आती है तो पहले आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे वो व्यापारी हज़रात जो सारा साल इन कुर्बानी के जानवरों को नाज नखरे के साथ पालते हैं, जब वो मंडियों में लेकर आते हैं तो फिर वो अपनी उस सारे साल की मेहनत को अपनी इस कुर्बानी के जानवरों में को अपनी मनपसंद की कीमतें वसूल करके वो हासिल कर लेते हैं। तो फिर जब वो हासिल कर लेते हैं तो फिर वो आप कह लें कि अगली तक जो है वो फिर जो है वो जानवरों को पालने का उनके पास अल्लाह के हुक्म से इतनी जो है वो आ जाती है आमदन, तो वो फिर वो पालने के लायक हो जाती है। इसी तरह से फिर इस ईद के मौका पर आपने देखा होगा कि जगह जगह चारा बेचने वालों की भी चांदनी हो जाती है, और वो भी चारा बेचने वाले भी जो है वो मुंह मांगे दाम जो है वो वसूल कर लेते हैं। फिर इसी ईद के मौका पर आपने देखा होगा कि जैसे जिन लोगों ने छुरियां तेज करने वालों का जो कारोबार होता है वो चमक जाता है, जैसे वो बुगदे होते हैं जिस पे रख के, जिस वो जो लकड़ी की जो खास जो चीज़ होती है जिस पे रख के जानवरों को टुकड़े किए जाते हैं, उनका कारोबार चमक जाता है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का निज़ाम है। जैसे मैंने कहा कि अरबों रुपया जो है वो कमाया जाता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं ये कह रहा हूँ तो अरबों रुपये का ही कारोबार है। और आपने देखा है तो पहले के कितने अरबों रुपए के जानवर जो है वो कुर्बानी के मुल्क भर में फरोख्त होते हैं। फिर इसी तरह से आपको पता है जो चारा है, जिसने जानवर लेना है उसने चारा खिलाना है, वो उनका कारोबार चमक उठता है। फिर जैसे मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिन्होंने कुर्बानी के जानवर लिए उन्होंने ज़िबा, या अगर खुद भी करने हैं, जो किसी से भी करवाने हैं, तो वो जो उसके जो छुरियाँ हैं जब बुगते हैं वो तेज करवाने हैं तो उनका कारोबार चमक उठता है। इसी तरह से फिर आपने देखा बेशक जो है ज़िले हुकूमत जो है वो जानवरों के जो सिरिपाए है वो भूनने पर पाबंदी लगाती है, लेकिन इस पाबंदी को हवा में उड़ाते हुए जगह जगह आपको पता सिरिपाए भूनने वाले जो है वो भी अपना कारोबार जो है वो बना लेते हैं। फिर इसी तरह से सबसे जो आम बात है, जब इन जानवरों का जो चमड़ा है जिसको जो खाल कहते हैं, वो गो के बहुत सारी हजरात जो हैं वो मुफ्त में दे देते हैं। मुफ्त में इसलिए दे देते हैं, आपको पता है कि बहुत सारी जो है वो खाले इकट्ठी करने वाली जो है वो तंजीमें जो है वो जिनको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी होती है वो मैदान में होती है, उनको दे देते हैं कुछ। लेकिन वो अगर वो भी लेंगे तो वो बेचते तो है ना, तो वो जाहिर है जो चमड़ा मंडी जो है उनका कारोबार जो है वो चमक उठता है, तो वो भी अरबों रुपये कमाते हैं। तो कहने की बात ये है कि ये देखिए हमारे अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम जो है वो हमें दिया हुआ है कि जहाँ पर हम अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करते हैं अपने इस आम मजहबी त्यौहार की वजह से, तो उसकी वजह से अल्लाह पाक जो है वो हमें हमारी माशी जो सूरत हाल है उसको भी अरबों रुपये का कारोबार जो है वो मिल जाता है, हमारी माशी सूरत हाल को बेहतर होने का मौका मिलता है। इसी तरह से ही जो जैसे मैंने आपको बताया जो चमड़े का कारोबार करते हैं उनको अरबों रुपये का कारोबार मिल जाता है। व्यापारी हजरात को जो है वो अल्लाह के हुक्म से अरबों रुपये का जो है वो उनका कारोबार होता है। फिर इससे जो रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे वो बेशक छोटे से छोटा तबका और बड़े से बड़ा तबका, अल्लाह ताला उनको भी जो है बहुत नवाजता है। तो ये अल्लाह पाक ताला का कितना हसीन जो है वो सिलसिला है इस मजहबी त्यौहार की शक्ल में। इसी तरह का ज़ाहिर है जब कुर्बानी आप करते कुर्बानी से फारिग होते हैं तो जाहिर है जो आपको पता है जो बच्चे जो हैं ईद छोटी हो बड़ी हो वो वालिदैन को तंग करते हैं कि जी हमें जो है वो आप लेकर के जाएँ जनाब तफरीह गाहों में। तो जब वो तफरीह गाहों में जाते हैं तो वहाँ पर जो कारोबार करने वाले होते हैं उनकी भी चांदी हो जाती है, मुँह मांगे दाम जो है वसूल करते हैं। तो एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें अगर ये कहा जाए कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी
के लोग जो है वो अच्छा खासा पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये भी भेजा ना होगा। तो कहने की बात ये भी है कि इस ईद पर हमें जो है वो अपने उन बहन भाइयों का भी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि उन लोगों तक गोश्त पहुँचाएँ इस कुर्बानी का, कि जो लोग कुर्बानी नहीं करते। देखें कैसा अल्लाह का नाम है, हम कहते हैं कुर्बानी हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं। देखें लेकिन घूम फिर कर फ़ायदा हम इंसानों का ही होता है। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसके हिस्से हैं 3, तो वो तो हम इंसानों की तरफ ही आते हैं ना। अगर वो बेचारे अगर किसी गरीब ने नहीं दिया, वो भी हमारे बहन भाई हैं, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनका खास ख्याल रखें। तो देखिए अल्लाह के इस फरीज़े को, इस आप कह लें कि फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें इस कुर्बानी का हुक्म क्यों दिया है। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए, और हमें उन बहन भाइयों का भी ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।